हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक हर एक मसीह भाई बहन के लिए ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अगर आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं तो क्या सच में आप स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं करते तो उन लोगों का क्या होगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों का क्या होगा, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों का क्या होगा, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके चले गए आप और आपने नहीं देखा तो आप एक ऐसे वचन को मिस कर देंगे जो कि आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है, जो कि आपके आत्मिक जीवन में एक बदलाव ला सकता है। अगर आप शैतान के चाल में फंसे हुए हैं, उससे आपको छुटकारा दे सकता है। इस वचन को सुनने के बाद आपको सच्चाई का पता चलेगा। शायद आज से पहले आपने इस वचन को सुना नहीं होगा, और अगर सुना है तो आज आपको उसकी और अधिक जानकारी मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एक मसीह के लिए बहुत जरूरी वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के आगमन पर, कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत बार आपने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। लेकिन क्या यीशु मसीह हर किसी के लिए आ रहा है, सबके लिए आ रहा है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है। अगर आप चर्च जाते हैं, आप किसी पास्टर की कलीसिया में जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह आपको लेकर स्वर्ग जाएंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं बोल रहा हूं थोड़ी कड़वी हो सकती है, थोड़ा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है और आपको सुनना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को एक मसीह कहते हैं, एक विश्वासी कहते हैं, तो उससे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपके नाम के आगे पीछे मसीह लिखे रहने से आप कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपका जीवन पवित्र होगा तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे। आज बहुत सारे लोग खुद को अपने आप को ही मसीह बना लेते हैं, अपने नाम के आगे पीछे मसीह लिख लेते हैं। उससे किसी का स्वर्ग जाना नहीं होता है। आप 10 बार अपने नाम के आगे पीछे मसीह लिखिए, उससे कुछ ना आपका घटने वाला है ना कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तो जरूर आप स्वर्ग में जाएंगे। और अगर आपके नाम के आगे पीछे मसीह 10 बार लिखा हो और आप पवित्र जीवन नहीं जीते हैं तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये बात आप याद रखिए। और परमेश्वर सबका न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, उन लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में जाने का अधिकार देगा, उन्हें उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा। और जो यीशु पर विश्वास करने का नाटक करते हैं, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, वो वैसे लोगों को परमेश्वर उठाकर अनंत काल के नरक में डालेगा। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। आज मैं वचन से आपको बताने वाला हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके अगर आप 4 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वह उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु ना रहेगी, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर कहता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो पवित्र जीवन जिएगा, उसके जीवन में मृत्यु नहीं रहेगी। उसके आंखों से आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। उसके जीवन में मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, ना उसके जीवन में कोई शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, ना ही पहले जैसी कोई बात होगी। आज आप दुख में हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज आप मुसीबत में जी रहे हैं, आज आप फोड़े फुंसी लेकर बीमारियों में ग्रसित हैं, आपके जीवन में दुख दर्द परिवार ये सब चीजें आपको परेशान कर रही है। लेकिन अगर आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, तो ऐसा दिन आपके जीवन में आने वाला है जिस दिन परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर डालेगा, शोक को बदलकर शांति में कर देगा, और मृत्यु आपके जीवन में नहीं होगी। ये दूसरी मृत्यु जो अनंत काल का नरक, उसके बारे में बताया जाए, दूसरी मृत्यु आपको नहीं मिलेगी। आप स्वर्ग में जाओगे अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, यदि सिर्फ आप नाम के मसीह हैं, आप एक क्रिश्चियन अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, तो याद रखिए कि आपका क्या हश्र होने वाला है। इसी में अगर ऊपर पढ़ेंगे आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय के 12 से लेकर जब पढ़ेंगे, वहां साफ रीति से देखिए क्या लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें
खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सब छोटे बड़े जितने लोग इस संसार में मरे हैं उन सब का न्याय किया जाएगा यीशु मसीह के सामने उनके कामों के अनुसार। अगर आपने उद्धार नहीं पाया, यदि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, तो आप नरक में डाल दिए जाओगे, आपका न्याय किया जाएगा। लेकिन अगर आप उद्धार पा गए, पवित्र जीवन जीते रहे, तो सिंहासन के सामने परमेश्वर आपको स्वर्ग में भेजेगा। आप स्वर्ग में जाओगे, वहां पर आपको प्रतिफल मिलेगा। नरक में डाले जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला? दुख और दर्द। लेकिन अगर एक पवित्र जीवन जीते हुए जीवन जियोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, सबका न्याय परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने होगा। हर एक के कामों के अनुसार पुस्तकें खोली जाएंगी, यानी कि बाइबल भी वहां खोली जाएगी, स्मरण की पुस्तक भी वहां खोली जाएगी, और एक और पुस्तक खोली जाएगी, वो है जीवन की पुस्तक। और जिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी कलीसिया के मेंबर हो, किसी भी चर्च में जाते हो, किसी भी प्रॉफिट के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हो, किसी भी प्रॉफिट से आशीर्वाद लेके आए हो, चाहे वो ले हैंड प्रेयर करा के आए हो, चाहे कुछ भी करा के आए हो, चाहे 25,000 रुपए देकर ले हैंड प्रेयर कराए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पवित्र जीवन नहीं जीते हो तो स्वर्ग नहीं जाओगे। इस संसार में आपको पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। उसके 13 आयत में लिखा है समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार, चाहे आपकी मृत्यु किसी भी प्रकार हो। समुद्र में जितने लोग मरे होंगे आज से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति से, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर उस न्याय के दिन तक जितने लोग मरे होंगे सबको समुद्र में से निकाल दिया जाएगा। अधोलोक में जो पड़े हुए होंगे, यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करके अधोलोक में चला जाता है, हम उन व्यक्तियों को भी जिंदा किया जाएगा। अधोलोक उन मुर्दों को भी, उनकी आत्माओं को भी परमेश्वर के सामने खड़ा कर देगा और उनका न्याय किया जाएगा। मेरे प्रिय याद रखिएगा, जो प्रभु में नहीं है वो अधोलोक में जाते हैं, जो प्रभु में है वो शांति की जगह अब्राहम की गोद में जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इस प्रकार सबका न्याय परमेश्वर के सामने किया जाएगा। और अंत में क्या होने वाला है वो देखिए, 14 आयत में लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक यानी कि शैतान की जो आखिरी हथियार मृत्यु है, उसको भी उठाकर अनंत काल के आग में डाल दिया जाएगा। और अधोलोक यानी कि जो लोग अधोलोक में पड़े हुए थे, जो अन्य जाति के लोग, जो यीशु को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु को अपने ये प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया, उन सबको उठाकर अनंत काल के आग की झील में डाल दिया जाएगा। और कहता है 15 आयत में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उन्हें भी अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? ये आज आपको देखना है। आप एक विश्वासी कहलाते हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? जीवन की पुस्तक में उसी का नाम हो सकता है जो पवित्र जीवन जिएगा, जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो पाप से परे रहेगा, जो यीशु के आगमन के लिए तैयार रहेगा, जो अपने जीवन को करेक्ट करता रहेगा, जो झूठे लोगों के पीछे नहीं चलेगा, जो बहकावे में नहीं आएगा, वही व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। और आज आपको देखना होगा आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज ही प्रार्थना करिए, प्रभु से क्षमा मांगे, अपने पाप के प्रति पवित्र जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है। और जब वो आएगा उसके बाद अंत में सबका न्याय भी होगा। उस न्याय से बचना है तो अपने जीवन को आज ही परख लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि अंतिम समय बहुत ही भयानक होने वाला है।